हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू पॉडकास्ट। आज मैं इसमें कुछ ऐसी बातें करने चाहती हूँ जिससे जो हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग से रिलेटेड है। आज से कुछ टाइम पहले हम लोगों के टाइम में मुझे ऐसे लगता है कि इसके बारे में कोई भी बात नहीं हुआ करती थी कि ये मुझे फीलिंग आ गई, ये मेरा इमोशन है, मैं ऐसा चाह रही हूँ या कर रहा हूँ या कुछ है। तो लोग कहते थे, एक फिक्स पैटर्न होता था लाइफ का कि उसी तरह से ज़िंदगी सबकी चलती थी कि सुबह उठना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो उसमें ऐसा लगता था कि इन सब चीज़ों के लिए कोई समय नहीं है और लोग इन सब चीज़ों के इमोशंस तो तब भी रहते थे, फीलिंग्स तो तब भी आती थी और लोग इन चीज़ों से स्ट्रगल करते रहते थे। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ है कि अभी इसके लिए बहुत अवेयरनेस है कि इतनी स्ट्रगलिंग नहीं है। सेल्फ केयर इज़ न्यू हेल्थ केयर दीज डेज। तो हम क्या करते हैं इसमें, मुझे ऐसे लगता है पर्सनली व्हाट आई फील इज़ कि सेल्फ टॉक बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि जो कुछ भी हमारे साथ बीत रहा है, जिस भी इमोशन के थ्रू हम जा रहे हैं, उसमें हम अपने आप से क्या बात करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कोई भी टाइप की फीलिंग आपको आती है, इफ़ यू आर अपसेट देन यू टॉक टू योर सेल्फ दैट माई फीलिंग इज़ वैलिड एंड आई विल हेल्प माई सेल्फ। मतलब उससे परेशान नहीं हो जाना। फिर एंग्शियस हैं, सपोज एंग्शियसनेस की फीलिंग है किसी भी चीज़ को लेके, तो ट्रस्ट करें कि जो कुछ भी हो रहा है, वॉट एवर इज़ हैपनिंग विद मी इज़ ओके, वो ठीक है। जो भी चल रहा है आई विल बी ओके, ठीक है। आई विल वर्क इट आउट, मैं इसको कर लूँगी या कर लूँगा। और ओवर थिंकिंग इज़ रियली द आर्ट ऑफ creating problems which actually doesn't exist. Over means ज़्यादा, जो नहीं है, जितना नहीं है उससे ज़्यादा हम सोच रहे हैं। तो हम, ये हमारा आर्ट है, हमारी क्रिएटिविटी है कि हम उसको बढ़ा चढ़ा के क्रिएट कर रहे हैं अपने ब्रेन के अंदर। तो उसको हम कम कर सकते हैं सोच करके कि नहीं, ये इतना नहीं है, इतना मुझे इसके बारे में नहीं सोचना। फीलिंग ऑफ सैडनेस कभी आपको आ जाती है, फील हो जाती है, कोई भी चीज़ें ऐसे हमारे साथ बीत जाती हैं तो हमें फील हो जाता है कि अरे ये क्या हो रहा है, हमारी लाइफ के साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा हमें लगने लगता है। तो सोचिए कि दिस विल पास, इट इज़ फॉर द स्मॉलर फेज। ये अपने आप चला जाएगा, ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। एज लॉन्ग एज वी आर ट्राइंग, दैट इज़ मोर देन इनफ। उसके रिजल्ट ज़रूर आएंगे। देखिए, अगर आप सोचने की कोशिश करें कि आज से 5 साल पहले आप कैसे थे, तो आपको लगेगा वाओ, आई एम एन एंटायरली डिफरेंट पर्सन। और उससे भी 5 साल पहले चले जाइए तो आपको लगेगा तब तो मैं बिल्कुल ही अलग था। तो एवरी टाइम यू आर ग्रोइंग, यू आर बिकमिंग ए डिफरेंट बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सेल्फ टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So keep talking nicely, positively to yourself. With that, I end this episode. Wait for the next. Till then, take care. Goodbye. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे हमारे बहुत ही ब्यूटीफुल 2 ऑर्गन्स के बारे में, ब्रेन एंड हार्ट। कोई लिंक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये बहुत ही प्यारे से ऑर्गन्स हैं जिनका हम एक्चुअली बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। हम उन्हें सबसे ज़्यादा बर्डन करते हैं अपने इन्हीं 2 ऑर्गन्स को। हम अपने ब्रेन से इतना ज़्यादा काम लेते हैं, जो लेना चाहिए वो तो लेना ही चाहिए। लिखाई पढ़ाई करनी है, कुछ अपने जॉब में करना है, बिजनेस में करना है, दैट्स ओके। लेकिन उसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ों का बर्डन जो हमें नहीं डालना चाहिए, हम उसके ऊपर डालते हैं। और बहुत सारी इमोशनल अननेसेसरी प्रॉब्लम्स जो हमें तंग कर रही हैं किसी न किसी वजह से, वो हमारे हार्ट को भी इफ़ेक्ट करती हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि फिर क्या हुआ, हम दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो उसमें हार्ट का क्या जा रहा है। लेकिन उसमें हमारे हार्ट के ऊपर कितना इफ़ेक्ट होता है, और हार्ट और ब्रेन आपस में कनेक्टेड होते हैं।
उसके साथ साथ ऑक्सीजन कम होती जाती है हार्ट में भी। तो हम अपने इतने दोनों प्यारे से ऑर्गन्स जो हमारे सबसे बड़े कंपेनियन रहते हैं लेट एज में, हम उनको इतना परेशान कर देते हैं, बूढ़ा कर देते हैं एज से पहले ही। उनका हमें ध्यान रखना है। कैसे रख सकते हैं? ऐसा तो नहीं होगा कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, आएगी, सबकी लाइफ में आएगी। हमें ऐसे लगता है अरे यार हमारे पास ही आती है, सबसे ज़्यादा मेरे पास ही प्रॉब्लम है, सब कुछ मेरे साथ ही होता है, उसके साथ नहीं होता। देखो मैंने सेम पढ़ाई करी थी, वो उसको इतनी बड़ी जॉब लग गई, मेरे को कम लग गई। हमें कुछ नहीं पता यूनिवर्स का, गॉड का क्या प्लान है, हमें तो पता नहीं है। लेकिन हम अननेसेसरली सोच के उसको परेशान करते रहते हैं और खुद भी होते रहते हैं। और जो हमें एक्चुअली करना चाहिए, वर्किंग करनी चाहिए, वो हमारी और भी कम हो जाती है, एफिशिएंसी लो हो जाती है, क्योंकि हमारा ध्यान उन सब चीज़ों की तरफ है। हम सोच ज़्यादा रहे हैं और हम प्रैक्टिकली कुछ भी कर नहीं रहे हैं। तो क्या है कि जो भी कोई बात होती है, सबसे ज़्यादा हम जब बैठे हों आगे पीछे अकेले, सबसे ज़्यादा हम अपनी लाइफ में अपने बातें किससे करते हैं? अपने दिमाग में, अपने आप से सबसे ज़्यादा बातें करते हैं। तो वो बातें हम पॉजिटिव कर रहे हैं कि नेगेटिव कर रहे हैं, ये हमें देखना है। हम अपने ब्रेन को क्या फीडबैक दे रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ये सब गलत हो रहा है, ये मेरे साथ ही होता है, मेरी किस्मत ही ख़राब है। क्या फीडबैक दे रहे हैं? हम अपने ब्रेन को गलत फीडबैक दे रहे हैं, हार्ट को भी दे रहे हैं, और हम और भी लो होते जा रहे हैं। जितनी हमारी कैपेसिटी है हम उतना भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अब हम कर क्या सकते हैं? इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए हम अपनी सोच को ही ठीक कर सकते हैं। जो पेन है, जो प्रॉब्लम है, जो आपकी लाइफ में आई है, उसको एम्ब्रेस करें। वो हमेशा के लिए नहीं आई, कोई भी पीरियड है वो निकल जाता है, वो कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहता। ये आप अपने मन में बिठा लीजिए, बैठ के चलिए, ये बात सोच के चलिए कि ये थोड़े पीरियड के लिए है, इट विल पास। तो उसको आप अच्छे से निकाल लीजिए, पॉजिटिवली सोच के निकाल लीजिए। अगर हम उसको इग्नोर करते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई मैसेज आया, हमने उसको शूट कर दिया और वी आर नॉट हियरिंग what it want to say. It has a message with it. जो बैटल्स हम लीड करते हैं, हमें लगता है कि हमने तो पता नहीं, हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें ही झेलते रहते हैं हम। द बैटल्स इनसाइड अस आर मेकिंग अस स्ट्रॉन्गर अननोटिस्ड। हम नोटिस भी नहीं कर रहे, हमें पता भी नहीं चल रहा, लेकिन हम इतने स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं अंदर से, ये हमें पता नहीं चलता। तभी कहते हैं ना कि लोहा घिस घिस के बड़ा वो होता है, रिफाइंड होता है। ये बात सच है, बड़े लोग कहा करते थे। कोई भी चीज़ें होती हैं उनको पर्सनली लेना बंद कर दें। जब आप पर्सनली लेना बंद कर दोगे तो आपको अच्छा लगने लग जाएगा, क्योंकि एवरीथिंग इज़ नॉट अबाउट यू। ठीक है ना? कोई किसी ने कुछ कहा है, आपको बुरा लग गया, ठीक है, तो जाने दो, लेट इट बी। वो कह रहा है तो कह रहा है, आपकी सेहत पे क्या असर है? ऐसी सोच ला सकते हैं हम, ऐसा कर सकते हैं। तो मुश्किल हो सकता है लगे कि हम ऐसा कैसे करें यार, फ़र्क तो पड़ता है, बुरा तो लगता ही है, ये थोड़ी बात है, ऐसा भी हम सोच सकते हैं। बट जस्ट टेक वन स्टेप टुवर्ड्स इट। जब हम एक स्टेप लेंगे तो उसी से हमें ठीक फील होने लग जाएगा। जब आप ठीक बेटर फील करने लगेंगे तो चीज़ें आपके साथ बेटर भी होने लग जाएंगी। So no matter what happens, just get up, dress up, show up. You are a different version. Your confidence is fluid when you believe in yourself instead of validating yourself. किसी की validation आपको नहीं चाहिए. Be yourself. So love yourself. With that, I end this episode. Take care. Love yourself. Hello friends, today we will talk about the feelings which we hide. Everybody hides few feelings. Everybody has their grey side from childhood or when they get elder. Are you also
brushing your feelings under the carpet, that's your stuck energy. It's actually trying to tell you something. These are hidden feelings or hidden emotions. So how to deal with that? उनको भी हमें डील करना ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारे लिए ट्रॉमा बन जाते हैं. तो उनको पहले अंडरस्टैंड करना और फिर उनके साथ करना. और सबसे ज़रूरी है ये समझना कि ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, इट इज़ विद एवरीबडी. सब लोगों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा लाइफ में ज़रूर हुआ होता है जो उनके लिए मतलब जो वो छुपाना चाहते हैं या वो सबको बताना नहीं चाहते, या ऐसा जाने अनजाने भी किसी के साथ कुछ ऐसा बीत जाता है. तो ये सिर्फ आप नहीं हैं जो इस फीलिंग के साथ डील कर रहे हैं. सबसे पहले तो आपको ये समझना है. और फिर वो फीलिंग्स हैं तो वो आपको क्या कह रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं. कुछ फीलिंग्स जो आपके मन में आ जाती हैं, पहले अगर आपके पास कोई है, कोई भी, एनीबडी, योर फ्रेंड, योर मदर, योर एनी कंपेनियन, जिसके साथ आप ये शेयर कर सकते हो तो आप ज़रूर कर लो. बिना सोचे समझे शेयर कर लो. इट शुड वेंट आउट, निकल जाना चाहिए. ठीक है ना. वो फिर उसका क्या भी हो, वो किसी से बात ना कर दे, ये ना कर दे, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मत सोचो. आपके अंदर से निकल जाना चाहिए. वेंट इट आउट. अब मैं थोड़ी सी फीलिंग्स के बारे में इस एपिसोड में बात करूँगी. जैसे कि आपके अंदर एम्प्टीनेस की फीलिंग आती है. आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे को ऐसे इतना खालीपन सा क्यों लग रहा है, मेरे को ऐसे एम्प्टी फील हो रहा है, मन ही नहीं लग रहा कहीं पे. तो ये फीलिंग आपको बताना चाह रही है कि आप इसमें कुछ क्रिएटिव करो. तो आप कुछ भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज. आप पेंट कर लो, कुछ ब्रोकन पीसेस को जोड़ लो, कोई आर्ट पीस बना लो, कोई कुकिंग कर लो. लेडीज़ हैं तो डू समथिंग क्रिएटिव if you whenever you have feeling of emptiness. Okay. And second is when you have feeling of sadness. उदासी आ रही है बहुत ज़्यादा, पता नहीं लग रहा कि क्यों मन उदास है, किस लिए है. तो you are holding tears inside. आपका मन कर रहा है कि मुझे बहुत रोना आ रहा है, तो रो लो. ठीक है. You cry your heart out किसी से बात करके. और अगर आपको लग रहा है कि मैं इस बारे में किसी से बात नहीं कर सकता, तो आप शीशे के आगे खड़े होकर रो लो. उससे भी आपको लाइट फील होगा, आपको हल्का लगेगा. जिस भी बात पे आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, लेट इट आउट, उसको बाहर जाने दो. नेक्स्ट इज़ फीलिंग ऑफ लोनलीनेस. लोनलीनेस की फीलिंग है, अकेलापन है. हो सकता है आप अकेले भी हों, आपके कोई फ्रेंड ना हो, कोई पार्टनर ना हो. तो फीलिंग ऑफ लोनलीनेस इज़ टेलिंग यू टू कनेक्ट टू योर फ्रेंड्स और एनीबडी. किसी को कॉफ़ी पे बुला लो, खुद किसी के साथ कॉफ़ी पीने चले जाओ. बी अ फ्रेंड विद समवन. किसी के साथ भी, ज़रूरी नहीं वो आपके एज के हों, आपके एज से छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, पार्टनर भी हो सकते हैं. आपको कंपनी की ज़रूरत है. आप किसी के साथ कंपनी ले लीजिए या उसकी कंपनी बन जाइए. और फीलिंग ऑफ शेम. किसी चीज़ के बारे में कोई आपको ऐसी फीलिंग है कि ये मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, ये अच्छी चीज़ नहीं हुई. हो जाती है ऐसा कभी कभी, किसी के साथ नहीं, तकरीबन मुझे लगता है सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ किसी ना किसी स्टेज पर ऐसा हो जाता है. तो उसके लिए आपको ज़्यादा फील नहीं करना है. ठीक है. फॉरगिव योरसेल्फ फॉर दैट. बी काइंड टू योरसेल्फ. आप अपने बारे में यही सोचिए कि उस सिचुएशन में जो भी मेरी कंडीशन थी या जो भी मेरी मेंटल हेल्थ थी, जो भी सर्कमस्टांसेस थे, उस हिसाब से मैंने जो किया सो किया. बट आई विल नॉट रिपीट इट अगेन. बी काइंड टू योर सेल्फ टू फॉरगिव योर सेल्फ फॉर दैट. ऐसा ज़रूर करिए, अपने आप को उसके लिए माफ़ कर दीजिए. और अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत एंग्री, एक तो करेक्टर में होता है कि बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, आपको हर बात पे गुस्सा आता है, वो उसको डील करने के अलग तरीके हैं. लेकिन अगर आप ऐसे नेचर के नहीं हैं, लेकिन आपको अब बहुत गुस्सा आ रहा है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, हर किसी की बात बुरी लग रही है, कोई ठीक बात भी कर रहा है तो लग रहा है कि यार तुम चुप रहो, तुम मत बात करो, तो इट मीन्स कि आपने अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं की हैं. कोई भी आके आपसे कुछ भी बात कर रहा है जो आपको बुरी लग रही है, सो सेट योर बाउंड्रीज.
अपनी बाउंड्रीज सेट करिए ताकि हर कोई आपसे आके ऐसी बात ना कर सके जिससे आपको गुस्सा आ जाए, ठीक है। दीज आर लाइट रेमेडीज, लाइट वे से आप इसको लीजिए। और अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम लगती है एंड इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग सीरियस, यू नीड टू सी योर डॉक्टर फॉर दैट। दिस इज़ माई एडवाइस। वो डॉक्टर भी आपके फ्रेंड की तरह होते हैं। विद दैट आई एंड दिस एपिसोड। टेक केयर, गुड बाय। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करते हैं कि इमोशन क्या होते हैं, आखिर हम इनसे बच सकते हैं? नो, नो मैटर हाउ टफ वी आर, वी स्टिल एक्सपीरियंस देम। Different emotions at times, like disappointment, being shy, proud, scared, surprised, angry, jolly also, sometimes worried, and it's okay to feel them because ऐसा है कि emotions बहुत tricky होते हैं। tricky in a way, ऐसा नहीं है कि इमोशन आता है तो वो बैठ ही जाता है, ऐसा लगता है कि वो रहने ही वाला है हमेशा के लिए, हमें लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो इमोशन कम्स एंड इट गोज, आते भी हैं और चले भी जाते हैं। जैसे वन मोमेंट वी फील वेरी हैप्पी, अनदर मोमेंट वी आर सैड। तो हमें लगता है कि अभी तो हम बहुत खुश थे, पता नहीं अब तो मूड खराब हो गया, अब हमारा मूड अच्छा नहीं है। So while you have little bit of control over your emotion, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी इमोशंस को। जब हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन उसकी अनप्रडिक्टेबिलिटी जो है वो हमें समझनी चाहिए कि ये जो भी इमोशंस हैं, जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग सर्कमस्टांसिस के हिसाब से हमें दिखते हैं, फील होते हैं, वो सब अनप्रडिक्टेबल हैं। उसके ऊपर हमारा बहुत कम कंट्रोल रहता है, उसकी नेचर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। और हर इमोशन की जो नेचर है वो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी है। सो अगर आप ऐसा सोचें कि आपको हमेशा खुश ही रहना है, तो आप अपने आप को इस एक फेलियर के लिए सेट कर लोगे। क्यों? क्योंकि आप हमेशा ऑल द टाइम 24 आवर्स ऑल डेज आप खुश तो नहीं रह पाओगे। आप जब खुश नहीं रह पाओगे तो आपको हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि मैं तो फेल हो रहा हूँ, मैं तो अपनी लाइफ में फेलियर ही हूँ। सो इफ़ यू थिंक दैट आई शुड बी ऑलवेज हैप्पी, यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर फेलियर। यू देन रिस्क योर सेल्फ ब्लेमिंग when you fail to be happy. So you must learn to let them pass without feeling strongly about that emotion. All yourself to feel sad with questioning yourself all the time. Why I am sad? What is wrong with me? Why everything is happening to me? Why I am on this situation and all. ऐसा सोचने की बजाय हम ऐसा सोचें कि ये जो कुछ भी हो रहा है इट्स फॉर द टाइम बिंग, और उसको एम्ब्रेस करके सोचें कि लेट इट पास, ये निकल जाएगा, ये हमेशा थोड़ी रहेगा, कोई बात नहीं, ये मोमेंट है। उस मोमेंट को एम्ब्रेस कर लीजिए। कोई उसको अपोज भी करने की कोशिश मत करें कि जैसे हम कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप उदास हो तो आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो तो आप हैप्पी हो जाओगे, ये हो जाओगे। इट डजंट हैपन, ऐसा होता नहीं है। उस मोमेंट में जो कुछ भी हो रहा है उसको मान लीजिए, उसको एम्ब्रेस कर लीजिए। वो मोमेंट भी थोड़े टाइम तक निकल जाएगा, चला जाएगा। डील इट लाइक दिस, तो आप थोड़ा लाइट रहेंगे। अगर आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि ये इमोशन मेरे को थोड़े टाइम के लिए आया है, इट विल पास, देन यू विल बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड। स्टे ट्यून्ड, stay happy, goodbye.